बताइएगा कि पीएसएल को आप कहाँ देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएसएल माशाल्लाह बड़े दिलचस्प मरहले में पहुंच चुका है। अभी तक जो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुल्तान सुल्तान टॉप पे इस वक्त, उसके बाद कोयटा ग्लेडिएटर है और इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी, ये चार टीमें ऊपर जाएंगी। और मुझे लगता है कि कराची और लाहौर जो है वो लूज़ कर पाएंगी, क्योंकि रात जो मैच हुआ कराची और मुल्तान सुल्तान का, उसमें भी कराची कोई इतना ख़ास अपना शो नहीं कर सका और हार गया वो मैच भी। और इस तरह फॉरेन प्लेयर जो थे वो काफ़ी छोड़ के चले गए हैं पीएसएल। तो आगे हमारे लोकल जो प्लेयर हैं वही ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और उन पे ही इंसार किया जाएगा। जहाँ तक टीमों की परफॉर्मेंस की बात है, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत टफ़, एक दूसरे के लिए बहुत टफ़ हैं। दोनों की साइड बहुत अच्छी है। बहुत यहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी हमारे यंग लड़के हैं वो इन दोनों टीमों में ज़्यादा हैं। जैसे साइम अयूब है और उधर आज़म खान जो हैं वो हैं। इन दोनों का मुकाबला बड़ा टफ़ होगा आपस में बैटिंग का, और दोनों साइड्स बहुत अच्छी हैं। दूसरी तरफ अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में रिजवान ने पूरी टीम को संभाला हुआ है, एक यूनिट अच्छा बनाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने लड़कों को यूटिलाइज करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग बैटिंग में चेंजिंग करना, उनके फैसले बड़े ज़बरदस्त हैं और अभी तक उन्होंने अपनी टीम को ऊपर रखा हुआ है। और इसी तरीके से अब पेशावर ज़ल्मी जैसे ही एक दो मैच जीती है, ऊपर आई है, उसका भी मोराल बुलंद हुआ है और बाबर आजम ने बड़े अच्छे डिसीजन लिए, फैसले बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। बैटिंग उनकी ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी है पीएसएल में, अभी तक के वो टॉप स्कोरर हैं और जिस तरीके से वो टीम को लेके जा रहे हैं तो मे बी ये बड़ा टफ मुकाबले होने वाले हैं आगे पीएसएल में। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लेडिएटर और मुल्तान सुल्तान के बड़े अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। और पिछले जो 2 दिन से वेदर ख़राब था उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। लाहौर कलंदर बारिश की वजह से उनको एक एक पॉइंट मिला, बट ये कि उम्मीद थी एक वो मैच जीत जाते, शायद आगे कराची या इस्लामाबाद लूज़ कर जाते तो फिर कोई चांस बनते थे लाहौर कलंदर के। बट अभी कोई इस तरह के इतने चांस नहीं हैं। वो चारों मैच जीते और इस्लामाबाद 4 मैच हार जाए तो ही कुछ पॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है लाहौर के। आने वाले दिनों में आगे जो पॉइंट जिसके हैं, अभी तक तो जो पोजीशन जिस तरीके से है मुल्तान सुल्तान वो टॉप पे है और इसके बाद मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, थर्ड पे कोयटा ग्लेडिएटर और 4 पे इस्लामाबाद होगी। और यही इसके बाद जो पोजीशन बनेगी उसमें ये होगा कि मुल्तान और इस्लामाबाद का अगर सेमीफाइनल आता है तो ये बहुत टफ़ मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में कराची तो बाहर हो जाएगा और लाहौर बाहर हो जाएगा, तो 4 टीमें जो इन 4 टीमों में मुकाबले सख्त होंगे। तो फॉरेन प्लेयर्स क्यों छोड़ के चले गए? बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स उनके अपने टूर्नामेंट हो रहे हैं और कुछ आगे वर्ल्ड कप भी नज़दीक है, उसकी तैयारियों के लिए वो दूसरी टीमों के साथ उनके मैच भी हो रहे हैं। फिर आजकल ये T20 लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जहां उनको पैसा ज़्यादा मिलता है वहां वो लोग चले जाते हैं। और इसी तरह आगे नेक्स्ट जो है ना IPL शुरू हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी सारे फॉरेन प्लेयर जो हैं वो जा रहे हैं और कुछ जो नहीं आए थे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया फिर ख़त्म कर दिया। बट ये है कि हमारे यहाँ पे पिचें अच्छी बनी है, स्कोर बड़ा हो रहे हैं, मुकाबले अच्छे हो रहे हैं, कांटेदार मुकाबले हो रहे हैं और पीएसएल बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी कि इसको फ्लॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपना पीएसएल को बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज भी किया है, लोग ने बड़ी दिलचस्पी ली है। और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे अपने जो लड़के हैं वो भी अपनी अच्छी कारकर्दगी शो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, उसके लिए एक अच्छी टीम भी बन जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्टेड को देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है और कैसे वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अपनी कौन सी टीम जो है ना वो उसको सिलेक्ट करते हैं।